कालिदास जी की सुपरिचित मेघदूत काव्य पढ़ेंगे। मेघदूत एक खंड काव्य है, एक गीति काव्य है। तो मेघदूत के मंगलाचरण पहले हम पढ़ेंगे। मंगलाचरण पढ़ने से पहले हमें ये जानना है कि मंगलाचरण कितने प्रकार के होते हैं। मंगलाचरण 3 प्रकार के होते हैं। एक नमस्कारात्मक, दूसरा आशीर्वादात्मक और तीसरा वस्तु निर्देशात्मक। ये 3 प्रकार के होते हैं। मेघदूत में उन्होंने जो छंद प्रयोग किया है वो मंदाक्रांता छंद है। मंदाक्रांता छंद हमें जैसे पता है वो 4, 6 और 7 यति होता है। 4 मात्रा पे, 6 मात्रा पे और 7 मात्रा पे यति होता है। हम यहाँ देखेंगे एक लाइन पे 17 वर्ण है। मेघदूत के जो मंगलाचरण है इसमें एक लाइन पे 17 वर्ण होता है। मेघदूत काव्य, पूरे काव्य मंदाक्रांता में ही लिखा है। तो हम शुरू करने से पहले एक बार हम मंगलाचरण को पढ़ते हैं। चलो। कश्चित् कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः शापेनास्तङ्गमितमहिमा वर्षभोगे न भर्तुः यक्षचक्रे जनकतनया स्नानपुण्येदकेषु स्निग्धछाया तरुषु बसतिं रामगिर्या श्रमेषु। तो जैसे कि मैंने बोला कि 4, 6 और 7 में देखो कश्चित् कांता विरह गुरुणा। तो हम पहले एक एक वर्ड समझते हैं। कश्चित्, कश्चित् यानी कि कोई एक। कांता विरह गुरुणा, कांता मतलब क्या है? प्रेमिका। तो कांता से विरह, विरह कैसा विरह? गुरुणा, बहुत बड़ा। तो अपने प्रीतम से जब दूरी होती है, विरह होती है, वो कैसे होते हैं? बहुत बड़ी होती है, बहुत भारी होती है। स्वाधिकारात्, स्वाधिकारात् यानी कि अपना जो काम, अपना जो अधिकार, वो क्या हुआ? प्रमत्तः, उन्होंने अपने काम में ढीली बरती। उन्होंने अपना जो काम है वो उन्होंने सही से नहीं किया। अब दूसरे लाइन समझते हैं। शापेनास्तंग, शापेनास्त, शाप मिला। क्या हुआ? शाप के कारण, शापेनास्तंग मित महिमा, शाप के कारण से अपनी जो महिमा है वो क्या हुआ? वो खत्म हुआ, चला गया। अब देखेंगे आगे। वर्ष भोगेन, कितने दिन के लिए? 1 साल के लिए। 1 साल के लिए किसके द्वारा शाप दिए गए? भर्तुः, भर्तुः यानी कि जो प्रभु होती है, जो स्वामी होते हैं वो। फिर यक्ष चक्रे, यक्ष, यक्ष क्या किया? यक्ष चक्रे, वो यक्ष ने कैसा है? जनक तनया। देखो यक्ष जहां पे रहने आए, क्या हुआ? जनक तनया स्नान पुण्येदो केशु। जनक तनया मतलब हमें पता है क्या? जनक तनया मतलब कौन है? मां सीता। जनक तनया के स्नान के कारण
जो उदक उदक यानी कि जल, तो वहां पे जो जल था, जो सरोवर थी, जो नदी थी, जो भी था, वहां के जल कैसे हो गया? पुण्यमय। किसके कारण? जनक तनया मां सीता के कारण। अब लास्ट लाइन, स्निग्ध छाया तरुषु, कैसा माहौल था, कैसा मनोरम दृश्य था वहां का, कैसा? स्निग्ध छाया तरुषु, कैसा? स्निग्ध, जो घनी छाया प्रदान करे। कौन? तरुषु, पेड़। वसतिंग, वसतिंग यानी निवास करना। कौन निवास कर रहा है? यक्ष। अब हमें जानना है कि कहां कर रहा है? रामगिरियाश्रमेषु, रामगिरी जो पर्वत है वहां पे यक्ष क्या कर रहा है? रह रहा है, वास करने के लिए आया है। अब हम एक बार उसका मतलब देखते हैं। कोई एक यक्ष रहने के लिए कहा आया? रामगिरी पर्वत पे आया। वो रामगिरी पर्वत कैसा है? स्निग्ध छाया तरुषु, स्निग्ध छायामय, घनी छाया युक्त, ठंडा वातावरण है वहां का। फिर उसके साथ और एक अलंकार जुड़े थे, जनक तनया स्नान पुण्य दुकेशु। जनक तनया वहां पे गए थे, वहां पे उन्होंने स्नान किया था, और उनके स्नान के कारण रामगिरी पर्वत के पास में जो भी सरोवर नदी था वहां के जल पुण्य से भर गया। तो कोई एक यक्ष रामगिरी पर्वत में रहने के लिए आया, और वहां के परिवेश कैसा है? सुंदर स्निग्ध युक्त है। अब हम देखेंगे यक्ष को शाप दी, शापेनाश, और शाप के कारण उनके जो महिमा थे यक्ष के वो भी चला गया। तो ये इस श्लोक का वो है। अब देखो, यक्ष इतना उनके मन में इतने पीड़ा थी, उनके मन में इतनी व्यथा थी अपने कांता से दूर होने का। तो उन्होंने क्या किया? जब वो अलका रामगिरी पर्वत पे थे तो वो मेघ को देखते हुए, ये देखो यहाँ पे मेघदूतम, उन्होंने आकाश में मेघ को देखा और देख के सोचा कि उस मेघ को वो अपना मतलब जो भी बांटता है, बांटता वाहक सोच, तो वो यक्ष को अपनी इतनी पीड़ा थी अपनी कांता से दूर होने के लिए, तो उन्होंने मेघ को देख के सोचा कि अपना जो संदेश है वो अपनी कांता को मेघ के द्वारा उनके पास प्रेरण करे। उनकी कांता कहाँ थी? अलकापुरी नगरी में जो पे। तो यहां तक हमने समझे। मेघदूत का आगे हम देखेंगे, मेघदूत काव्य में दो भाग है, एक पूर्व में, एक उत्तर